हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रजभूषण शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर ब्रज फ्यूचर पॉइंट। मैं आपके सपोर्ट और इतने अच्छे रेस्पॉन्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आप सबको स्नेह और प्यार देखकर मेरा मन अति उत्साहित है। आपके इस स्नेह के लिए मैं आप लोगों को आगे भी ऐसे सेवा करता रहूंगा। आज की हमारी क्लास जो हम करने जा रहे हैं, हम लाल किताब के विषय में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। आपको यदि मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और इससे मेरा मन में आप लोगों के प्रति एक कार्य करने की भावना उत्पन्न होगी। ज्ञान भरी वीडियो मैं हमेशा आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। दोस्तों, अगर आप अपना या अपने बच्चों का नाम ठीक करवाएं, क्योंकि नाम की एनर्जी आदमी को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाती है। अपना मोबाइल नंबर ठीक करवाएं और आप अपने विषय में, जीवन के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त करने के लिए पंडित ब्रजभूषण शर्मा से कंसल्टेंसी करवाएं, जिसका चार्ज मात्र 1100 रुपये है। यदि आपको अपने जीवन में आने वाली बाधाएं और सुविधाओं का ज्ञान हो जाएगा तो आप अपने जीवन को अच्छे तरीके से जी सकते हैं। और मैं डायरेक्ट हर व्यक्ति से कांटेक्ट करता हूं। मेरे यहाँ पे क्लासें भी चलती हैं, कंसल्टेंसी भी होती है और मैं बहुत जल्दी में 12 तारीख को लोशो गिड की क्लास और 14 तारीख को मैंने एक ऐसी क्लास तैयार करी है जिसमें 3 कोर्स हैं, लोशो गिड, न्यूमरोलॉजी और वैदिक ज्योतिष, जिसका शुल्क 21,000 रुपये है। लेकिन मैं मात्र 7,000 रुपये में आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूँ 1 महीने तक। आप मेरे संपर्क में आए और अब मैं आपको लाल किताब के बारे में बताता हूं। लाल किताब के अंदर एक तरह से आयु, ग्रह की आयु कितनी होती है, उसका आज मैं विस्तार से वर्णन करूंगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, लाल किताब के अंदर मैं एक पूरी पुस्तक, पूरा अध्ययन करके आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं, जिससे आप प्रतिदिन लाल किताब का एपिसोड नंबर 1, 2, 3, आज मेरा ये 3रा एपिसोड है, हर दिन एक एपिसोड डलेगा। इसको आप ध्यान से देखें। अब फिर मैं आप किताब शुरू करता हूं। दोस्तों, मैं जो बताता हूं जिसका शीर्षक है लाल किताब। लाल किताब क्या है, किसने इसे लिखा, कहां से आई और इसमें क्या होता है। लाल किताब एक ज्योतिष ग्रंथ है जो एक अलग तरह की विधा आपको बताती है। माना जाता है कि विधा लंकापति रावण और भगवान सूर्य के सारथी अरुण के पास भी थी। फिर आदम नामक जगह चली गई। फिर इस अरबी और फारसी और रूपांतर किया गया। पाकिस्तान की खुदाई करते समय भी विधा तांबे की पट्टिका पर अरबी और उर्दू भाषाओं में मिली। इसके बाद पंजाब में रहने वाले पंडित रूपचंद शास्त्री जी ने इसकी रचना की, जो समकालीन ज्योतिष पर आधारित है। इन्होंने इस पुस्तक को 5 खंडों में लिखा और इसके 5 के 5 भाग भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए। इस पुस्तक में एक अलग तरह की विद्या को बड़े ही सरल तरीके से लिखा गया है, जो बहुत तरीके के उपाय और टोटके बताती है, जटिल समस्याओं को सुलझाने का मार्ग बताती है। लाल किताब के उपाय बहुत सरल होते हैं और सुरक्षित भी होते हैं। इससे किसी व्यक्ति का कोई नुकसान नहीं होता। लोगों ने लाल किताब को तंत्र की किताब बता के भ्रमित कर रखा है। बीमारी की दवा का इलाज है, मगर मौत का कोई इलाज नहीं। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई दवा खुदाई नहीं। बीमारी का इलाज हो सकता है दोस्तों, लेकिन हमारे बुरे कर्म किए हुए का हिसाब जो ईश्वर देता है, उसकी कोई दवाई नहीं है। उसे हम उपायों के द्वारा ठीक करके अपना जीवन को अच्छा बनाते हैं। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग मनुष्य की आयु बहुत लंबी होती थी। वहां कठिन तप व मंत्र जप करके देवी देवताओं को प्रसन्न करते थे और अपने कष्टों से बचने का रास्ता निकाल लेते थे। परंतु कल युग में मनुष्य को आयु बहुत छोटी होती है। कल युग पूज्यों का युग, वहां सब कार्य कल पूज्यों की सहायता से करना पड़ता है। इतनी गतिशील विश्व में व्यक्ति अपने कार्य व उपायों को शीघ्र असर चाहता है। शीघ्र असर की आशा करने वाले के लिए लाल किताब एक वरदान सिद्ध हुई, क्योंकि ये जो रूपचंद शास्त्री जी ने किताब जो लिखी थी, ये 1936 से लेकर 42 के बीच में किताब लिखी गई थी। ग्रहों की आयु, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ग्रहों की आयु है। किसी भी ग्रह के साथ होने पर सूर्य की आयु 22 वर्ष एवं केतु के साथ होने पर 11 वर्ष कही जाती है। क्योंकि किसी भी ग्रह के साथ होता है सूर्य, तो उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है। राहु केतु जैसे पापी ग्रहों के होने से उसकी एफिशिएंसी घट जाती है। चंद्रमा की आयु
यदि वे किसी भी ग्रह के साथ हो तो 24 वर्ष, और यदि वे बुध गुरु शुक्र राहु के साथ हो तो उसकी 12 वर्ष आधी रह जाती है। इसके अतिरिक्त शनि के साथ रहने पर उसकी आयु 8 वर्ष रह जाती है, क्योंकि चंद्रमा और शनि जब आपस में जुड़ जाते हैं एक विष योग बन जाता है, तो ऐसी स्थिति में उसकी आयु कम हो जाती है। किसी भी ग्रह के साथ मंगल की आयु 13 वर्ष होती है, और यदि मंगल अशुभ है तो उसकी आयु 15 वर्ष की कही जाती है। बुध ग्रह यदि सूर्य एवं मंगल के साथ है तो उसकी आयु 17 वर्ष कही जाती है। यदि वह अन्य किसी भी ग्रह के साथ है तो उसकी आयु 34 वर्ष कही जाती है। किसी भी ग्रह के साथ होने पर गुरु की आयु 16 वर्ष होती है। इसी प्रकार किसी भी ग्रह के साथ बैठने पर शुक्र की आयु 25 वर्ष हो जाती है। किंतु यदि गुरु शुक्र के साथ है तो उसकी आयु 60 वर्ष होती है। सूर्य के साथ होने पर शुक्र की आयु 34 वर्ष मानी जाती है। देखिए दोस्तों, कितना बड़ा प्रभाव है ग्रहों का। शनि ग्रह यदि अन्य किसी भी ग्रह के साथ हो तो उसकी आयु 36 वर्ष मानी जाती है, और इसी प्रकार शनि यदि गुरु के साथ बैठा है तो उसकी आयु 28 वर्ष कही जाती है। राहु की 42 वर्ष आयु उस स्थिति में होती है जब किसी भी ग्रह के साथ बैठता है। राहु केतु के साथ, देखिए राहु का अपना एक अस्तित्व होता है, उसकी आयु 42 वर्ष मानी जाती है, और केतु की आयु 44 वर्ष अथवा मंगल के साथ 24, राहु के साथ 45, वे अन्य किसी ग्रह के साथ 48 वर्ष मानी जाती है। दोस्तों, ये मैंने आपको बताया। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा और बता दूं। समय करे नर क्या करे, समय करे नर क्या करे, समय है बलवान, असर ग्रह सब पर हो, परिंदा पशु चाहे इंसान। लाल किताब के लेखक रूपचंद शास्त्री जी के अनुसार ऊंचे आकाश की आखिरी हद और पाताल की गहराई तक गिरोह घिरी हुई है। बीच खाली आकाश में खाली आकाशीय में हवा के दोनों जहानों में जाने का कुल रास्ता जन्म मरण की गांठ लगा देने वाला चीज। दुनिया के प्रारंभ और ब्रह्मांड का खाली आकाश जो बुध का आकार है। क्या ब्रह्मांड का खाली आकाश और जो बुध का आकार है। सबसे पहले अंधेरा शनि का राजा मानकर उसे रोशनी सूरज की किरणों की चमक का ख्याल किया गया। शनि को अंधेरा माना गया और सूरज ने जब उसे किरणें दी तो उसे राजा माना गया। इस रोशनी सूरज अंधेरा शनि दोनों के साथ हवा बृहस्पति हुई। यानी हवा अंधेरे में ही होती है, रोशनी में भी होती है। मसलन शीशे बुध के एक बक्स में भी हवा होती है, बक्स के बाहर की हवा महसूस होगी, गो शीशे का बक्स बुध और अंधेरे की रोशनी दोनों को ही अंदर से बाहर, बाहर से अंदर जाहिर होने की इजाजत देगा। मगर हवा बृहस्पति के अंदर से बाहर और बाहर से अंदर जाने को न देगी। यही चक्कर में डाले रखने की दुश्मनी बृहस्पति से बुध की हुई। बुध के आकाश को खाली जगह में किस्मत को जाहिर करने वाला ग्रहचारी बच्चा दूध की मदद से सूर्य और शनि की जगह देगा। जुदा जुदा रहने का इकट्ठा ही दम मारने की ताकत बख्श देगा। दो चीजों के या तो इकट्ठा होने या करने की हालात का नाम गांठ है, ग्रह कहलाती है। दूसरे शब्द में बृहस्पति वायु बुध आकाश को इकट्ठा बांध देने वाली चीज की शक्ति या बच्चे की किस्मत उलझन पैदा करने वाली चीज ग्रह है। आत्मा व शरीर के झगड़े का स्वामी इंसानी शरीर के भाग और उनकी हर एक शक्ति कुंडली की 12 राशियां 9 ग्रहों की चाल वे आपसे बराबरी लगाव झुकाव को पैदा क्या हुआ असर किस्मत का करिश्मा या भगवान का हुक्म कहलाता है। 9 ग्रह हैं, वे 12 भावों में घूम सकते हैं। वह इंसान की तरह उनकी अपनी दोस्ती दुश्मनी ऊंच नीच हालात उत्तम या मंदा असर देने की ताकत मानी गई है। प्रत्येक ग्रह अपना अच्छा बुरा प्रभाव उनके अपने निश्चित क्यों है समय पर ही देगा। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की उसने कभी कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। व्यक्ति अपने गुणों से ऊपर उठता है और ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ऊंचा नहीं हो पाता। ऊंचे स्थान पर बैठ जाने से ऊंचा नहीं हो पाता व्यक्ति, उसके गुण उसे ऊंचा बनाने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं किसी भी भाव में स्थित ग्रह का प्रभाव। दोस्तों, इस मेरी वीडियो को कंटिन्यू देखो, मन से देखो। मैं लाल किताब आपको वीडियो को देखने से सिखा दूंगा, मेरी इच्छा है। यहाँ किस भी भाव में स्थित ग्रह का प्रभाव मैं बताना चाहता हूँ। अगला जो मेरा चैप्टर होगा कौन कौन से ग्रह अशुभ होने पर क्या अशुभ प्रभाव देते हैं मैं उसे बताऊंगा। जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कौन कौन से ग्रह अशुभ हैं
9 के 9 ग्रहों के बारे में बताऊंगा। किसी भी भाव में स्थित ग्रह का प्रभाव। इस अध्याय में हम किसी भी भाव में स्थित अकेले ग्रह में उसके द्वारा जातक के जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की चर्चा करेंगे। अगर हमारी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह किसी भी खाने में अकेला बैठा है तो उसका क्या प्रभाव होगा। किसी भी भाव में स्थित अकेला सूर्य ग्रह जातक को धनी तो बनाता ही है, किंतु वह धन उसे अपने ही परिश्रम से प्राप्त होगा। देखिए, अगर सूर्य अकेला बैठा है कुंडली के 12 भागों में कहीं भी बैठा है, वैदिक ज्योतिष में 12 राशि 9 ग्रह 27 नक्षत्रों चर्चा करी गई है। लाल किताब के अंदर 12 राशि 9 ग्रह से वर्णन किया गया है। इसमें कर्म को महत्व दिया गया है और कर्म बताया गया है कि जो कर्म करेगा उसका फल भोगना है। लाल किताब कोई जादू या तंत्र या टोना मंत्र नहीं है। चंद्र, किसी भी भाव में स्थित अकेला चंद्र ग्रह अपने जातक को दया एवं नम्रता प्रदान करता है। ऐसा जातक अत्यंत विनम्र होता है। विनम्रता के द्वारा असंभव कार्यों को भी संभव बना लेता है। मंगल, अकेला होने पर जातक को निर्बल एवं भीरू बनाता है। प्राय ऐसा जातक को जीवन दूसरे की दया पर निर्भर होता है। बुध, किसी भी भाव में स्थित अकेला बुध अपने जातक को लालची बनाता है। ऐसा जातक लालचवश कुछ भी कर डालता है। गुरु अकेला होने पर आप जातक को हर प्रकार से रक्षा करता है, उसे संकटों से बचाता है। शुक्र, ये ग्रह अकेला होने पर अपने जातक के लिए अशुभ सिद्ध नहीं होगा, उसे सहयोग भी देगा। शनि, किसी भी भाव में स्थित यदि अकेला है तो जातक को बुद्धि के समान लालची व सूर्य का समान परिश्रमी बनाएगा। बुध किसी भाव में अकेला है। राहु ग्रह अकेला होने पर जातक की रक्षा करेगा और केतु अकेला जातक को मेहनती बनाएगा। अपने इन शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूं और ये मैं कहना चाहता हूं कि मैंने जो आज वीडियो बनाई है, अगर ये अच्छे लगे इसे सब्सक्राइब, लाइक करना और कंसल्टेंसी करना है तो आप मेरे से जरूर करना। अब मैं आपको ग्रह की अशुभता के बारे में, शुभ और अशुभ होने के बारे में पूरा वर्णन करूंगा जो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो अगली मेरी वीडियो का आप इंतजार करें और मैं आप लोग से विदाई लेना चाहता हूं। अच्छे अच्छे विचारों को पढ़कर छोड़ देने से जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। विचार तभी बदलाव लाते हैं जब विचारों को जीवन में उतारा जाता है। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद।